नमस्कार सभी को। मैं किशोर कुमार साव। आज मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 11वीं की एक प्रसिद्ध व्यंग्य कहानी मैं नर्क से बोल रहा हूँ और उसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इस कहानी का सारांश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। हमारे समाज की यह विसंगतियाँ है कि जीते जी लोग एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं और मरने के बाद जुलूस बनाकर उसके सड़े हुए लाश के पीछे चलते हैं। जीते जी लोग एक दूसरे की चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। मरने के बाद उसके कब्र के पास जाकर दिए जलाते हैं। जीते जी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं और मरने के बाद उसकी अंत्येष्टि में पूरे समाज को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर आमंत्रित करके खिलाते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि लेखक अपने आप को नर्क में पड़ा पाता है। वह नर्क में रहकर भी संतुष्ट है। स्वर्ग और नरक के बीच एक दीवार है और दीवार में एक सुराख है। लेखक का कुत्ता दीवार के उस पार स्वर्ग से उस सुराख के द्वारा लेखक को देखता है और कूं कूं करके प्यार से आवाज़ लगाता है। लेखक की नज़र जब वो दीवार की सुराख पर गई तो अपने कुत्ते को स्वर्ग में पाकर और अपने को नर्क में पाकर काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है। और लेखक को यह पता है कि इस लोक में फरियाद तुरंत सुनी जाती है। वह तुरंत भगवान के पास जाता है और जाकर अपना फरियाद सुनाता है कि हे भगवान, मैं जीवन भर ईमानदारी से जिया, किसी का रोटी छीन कर नहीं खाया, हमेशा सदाचारी बनकर रहा और मेरा कुत्ता जो हमेशा दूसरे का भोजन छीन कर खाया है, कभी कभी मंदिर में आपका भी भोग का प्रसाद लेकर भाग जाता था और खा लेता था, और आज वह स्वर्ग में है और मैं मरकर नरक में हूँ। ये कैसा न्याय है। लेखक की बातों को सुनकर भगवान भी कुछ समय के लिए आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वह एक बड़ा सा बही निकालते हैं। बही निकालकर वह देखकर लेखक को बताते हैं कि अरे, तुम्हारी मृत्यु तो भूख से नहीं हुई है, तुम्हारी मृत्यु तो आत्महत्या होने से हुई है। यह तुम्हारे देश के खाद्य मंत्री ने पार्लियामेंट में 10वें दिन आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर बताया। जब लेखक को यह बात पता चलता है तो लेखक कहते हैं कि यह झूठ है, फरेब है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मृत्यु लोक में किस प्रकार की अव्यवस्था फैली हुई है, जो मृत्यु को भी एक गलत ढंग से साबित करके पार्लियामेंट में दिखाया जाता है। लेखक अपना वृत्तांत भगवान से बताता है और बताते हुए कहता है कि मैं एक बेकार युवक था, कई दिनों से भूख से परेशान था, लेकिन कभी मैंने किसी का खाना छीनकर नहीं खाया। उसी दिन, जिस दिन मेरी मृत्यु हुई, उसी दिन मेरे पड़ोसी के बेटे का शादी था। सुंदर सुंदर पकवान बन रहा था। मैं पकवान की खुशबू से संतुष्ट होकर अपने पेट भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा कुत्ता भी कई दिनों से भूखा था, उससे रहा नहीं गया। वह पकवान की सुगंध सूंघ कर और दीवार फांग कर मालिक का पकवान खा गया। मालिक ने उसे गुस्से में जोर का एक डंडा मारा और कुत्ता
कराहते हुए मेरे पास आया और कुछ क्षण बाद वह मर गया। उसी समय मेरे पेट में भी एक जोड़ का मरोड़ आया और मैं भी मर गया। लेखक के वृत्तांत को सुनकर भगवान कहते हैं कि तुम नरक में ही रहने लायक हो और तुम्हारा कुत्ता स्वर्ग का हकदार है। मैंने मृत्युलोक में तुम्हें एक विवेकशील प्राणी बनाकर हाथ पैर देकर सही सलामत भेजा था कि कुछ अच्छे कर्म करके आओगे, लेकिन वहाँ जाकर तुम एक अकर्मण्यता का जीवन जिए और भूखे मरकर आए हो, जबकि तुम्हारा कुत्ता एक अविवेकशील प्राणी होकर वह संघर्ष कर अपना रोटी खाते हुए मरा। तो कुत्ता स्वर्ग में रहने का हकदार है और आज के बाद मैं मनुष्य का निर्माण नहीं करूँगा, कुत्ते का ही निर्माण करूँगा। इस प्रकार लेखक को नरक में ढकेल दिया जाता है। लेखक नरक से अपने देशवासियों को एक मैसेज कहता है कि हे देशवासी, इस संसार में हमारी मौत ना मरना, कुत्ते की मौत मरना, कुत्ते की तरह संघर्ष करके मरना। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।